आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। महाग्रंथ है शिव पुराण, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं ध्यान, सुनते सुजान करते हैं ध्यान। श्री समृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, ये मन मंदिर बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, ये मन मंदिर बस जाए। ये मन मंदिर बस जाए, मन मंदिर बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन शिव में लगा, तन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए।
24,000 है श्लोक सार, ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव जी की महिमा बताए। 24,000 है श्लोक सारे, पावन ग्रंथ कहाए, शिव जी की महिमा बताए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, पूजा तुम्हें विषयों को जीत, मन कामना फल सब लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च स्था त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमय यजन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्द्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे।
श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणयम। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा दुफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर
दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितं श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री सीताराम भगवान की जय हो, गौरी शंकर भगवान की जय हो, बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम सब मिलजुल के भगवान श्री महादेव भोलेनाथ के चरणार बिंदु में मन समर्पित करें। तत्पश्चात भगवत कृपा को शीश पर धारण करके कथा में प्रवेश करेंगे और अपने जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बनाएंगे। बोल शंकर भगवान की जय हो। शिव शिवनित हम पुकारा करेंगे, चरण शरण चित लगाया करेंगे। शिव शिवनित हम पुकारा करेंगे, चरण शरण चित लगाया करेंगे। शिव शिवनित हम पुकारा करेंगे, चरण शरण चित लगाया करेंगे। शिव
शिव नित हम पुकारा करेंगे, चरण शरण चित लगाया करेंगे। शिव शिव नित हम पुकारा करेंगे, चरण शरण चित लगाया करेंगे। शिव शिव नित हम पुकारा करेंगे, चरण शरण चित लगाया करेंगे। चरण शरण चित लगाया करेंगे, चरण शरण चित लगाया करेंगे, चरण शरण चित लगाया करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आद्यंत मंगल जात समान भाव, मार्यम तमेश मजरा वरमात्मदेवम पंचाननं प्रबलपन् च विनोदशीलम् संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम्। संभावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम्। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् शिव महापुराण में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु दीनबंधु दीनानाथ निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाधिक निरुपम चंद्रशेखर आशुतोष गिरिजेश भगवान श्री सांब सदाशिव के चरणारविंदों में बारंबार प्रणति। आज द्वितीय दिवस की कथा। कल आपने श्री शिव महापुराण के महात्म्य कथा का श्रवण किया, जिसमें द्वितीय महात्म्य की कथा में बिंदुक और चंचुला का जीवन चरित्र। तो बिंदुक तो अपने पाप कर्मों के कारण विंध्याचल पर्वत पर एक विशाल विकट विकराल राक्षस हुआ। उस प्रेत योनि में उसे तमाम प्रकार के कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, और चंचुला भी वृद्धावस्था को प्राप्त हुई तमाम प्रकार के कष्ट अपमान निंदा सहती हुई जब भगवान के शिवालय में पहुंची तो पंडित जी के द्वारा कथा सुनकर उसे लगा कि जीवन में मैंने इतने पाप किए हैं कि उन पापों से मुक्त हो पाना बिना भोलेनाथ की कृपा के असंभव ही है। शिव जी से प्रार्थना किया और पूरा जीवन भगवान के श्री चरणों में निवेदित कर दिया।
भगवान भोलेनाथ के पवित्र पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहती है। आहार पर नियंत्रण, सदाचार करते हुए निरंतर भगवान का ही सतत ध्यान करती रहती है। रुद्राक्ष धारण करती है और भस्म। तो इसने थोड़ा सा समय अपना परिवर्तित करके भगवान के श्री चरणों में लगा दिया। तो देखिए हमारा जो भी जीवन शेष है, यदि उसी में हम क्रांति करके भगवान के चरणों में निवेदित हो जाए, समर्पित हो जाए, तो हमारा जीवन परम धन्य हो जाता है। तो उन व्यक्तियों का जीवन धन्य है जो भगवान विश्वनाथ के श्री चरणों में समर्पित है। ये वै सदा ध्यायति विश्वनाथम्। तो जो भी जीवन में विश्वनाथ भगवान का ध्यान करते हैं, चाहे जितने प्रकार के कष्ट हो, महादेव सारे कष्टों का हरण करने वाले हैं। और धन्य है वह कान जो भगवान की नित्य निरंतर कथा सुनते हैं। धन्य है वह वाणी जो भगवान के गुण गण गायन करती रहती है। ते जन्म बाजा खलु जीव लोके, वाणी गुणा स्तौति कथाम शृणोति, श्रोतद्वयं ते भवम ओतरन्ति। तो हमारा छोटा सा ही तो जीवन है, और यह जीवन कब समाप्त हो जाए कोई बता नहीं सकता है। तो परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। जो मन संसार की तरफ लगा है, वह मन मुड़ करके भगवान की तरफ लगना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, तभी जीवन में आवर्तन हो सकता है। जरा विचार कीजिए, इस संसार में हर चीज परिवर्तनशाली है। एक वृक्ष से जब नव कोमल पर्ण निकलता है, तो दूसरे दिन वह बढ़ता चला जाता है, नया पर्ण निकलता है। तो ये परिवर्तन दिखा रहे हैं। नित्य सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, और सूर्योदय सूर्यास्त दिखा करके मानो भगवान हमें संकेत देना चाहते हैं कि यह संसार नित्य परिवर्तनशील है। इसलिए तुम इसको ध्यान में रख के अपने हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव करो, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। नित्य नदियां बहती हुई सागर की तरफ चली जाती हैं। इस जीवन में जो भी आया है हर चीज जाना ही है। परिवर्तनशील संसरति इति संसारः, जो एक क्षण वैसा नहीं रहता उसी को संसार कहते हैं। आज जो है कल नहीं रहेगा, और जो कल रहेगा वो परसों नहीं रहेगा। विचार कीजिए, जो आप 10 साल पहले थे वो आज नहीं है, जो 20 साल पहले थे वो आज नहीं है, क्योंकि बदल रहा है सब कुछ। तो यदि इसी थोड़े से जीवन में समय के साथ हम भी बदल जाएं, तो हमारा जीवन अत्यंत धन्य हो जाएगा। जरा विचार कीजिए, इस संसार में टिकेगा क्या जिस पे हम इतना अहंकार करते हैं। चला लक्ष्मी चला प्राणा, चला जीवित यौवन, चला चले तू संसारे, धर्म एव हि निश्चलः।
जो धन आपका है वह धन भी एक ना एक दिन चला जाएगा, और जो शरीर आपका है, जो आयु आपकी है, यह आयु भी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। चला जीवित यौवन है, ये जो यौवन काल है यह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो चला चले तू संसारे, धर्म ए वही निश्चला। इस चला चली के संसार में, इस चला चली के मेला में यदि कोई अडिग है, निश्चल है, तो वह है आपका धर्म। हर चीज आपकी घट जाएगी, समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, पर आपका किया गया धर्म कर्म, आपका किया गया जप तप, ये कभी नष्ट नहीं होता। भक्ति का प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता है। तो धन्य है चंचुला का जीवन, जो उसने परिवर्तन करके भगवान महादेव की श्री चरणारविंदों में रति गति मति प्राप्त करी। अब तो इतना प्रेम महादेव से हो गया है कि कोई शिकायत जीवन में बची ही नहीं। जैसा भी जीवन है सब महादेव की कृपा से स्वीकार है उसे। यदि कुछ मिल जा रहा है तो भगवान की प्रसादी समझ के खा लेती है, यदि नहीं मिल रहा है तो भगवान के नाम का उपवास, भगवान के नाम का व्रत समझ के वैसे ही रह लेती है। तो जीवन ऐसा होना चाहिए, जीवंत। पर कई लोग जीते हैं पर मरे मरे से जीते हैं। जीवन उनका जिया नहीं जाता, जीवन उनका कटता है। तो ऐसा अफसोस भरा जीवन मत जिए आप। जीवन चंचुला की तरह होना चाहिए कि जो भी कुछ मिला है सब में भगवान की कृपा का अनुभव कर रही है। एक भी श्वास उसकी भगवान के नाम के बिना नहीं जा रही है। इसलिए सारे संत कहते हैं जीवन में जितनी श्वास है सब श्वास पर भगवान का नाम लो, तो आपका सांस लेना सार्थक होगा। नहीं तो सांस तो सारे जानवर भी लेते हैं और एक दिन मर जाते हैं। श्वास श्वास पर राम भजे, वृथा श्वास जन को ना जाने श्वास के आवन हो या न हो। तो महादेव की भक्ति में पूरा जीवन इनका समर्पित है। भजन करती रहती है, शिवालयों में जाती है, सत्संग करती है। तो महादेव की कृपा जिस पर हो जाती है, मृत्यु से वो बचता तो नहीं, क्योंकि मृत्यु तो अकाट्य सत्य है, पर मृत्यु का ज्ञान उसे अवश्य हो जाता है। तो यदि हमें मृत्यु का ज्ञान ही हो जाए तो मृत्यु से क्या भय रह जाएगा। पर एक बात बताए, ज्ञान तो सबको है कि एक ना एक दिन मरना है। सबको एक ना एक दिन मर जाना है इस धरती पर, यह ज्ञान सबको है। पर मृत्यु की तैयारी कोई नहीं करता है। मृत्यु एक ऐसी घटना है जो कभी भी कहीं भी किसी भी समय किसी भी वक्त हो सकती है। रोज देखता है औरों की मृत्यु सवेरे शाम, पर भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यही मुकाम। पर हमारी बुद्धि तो जरा देखिए, आए दिन किसी ना किसी की मृत्यु देखते रहते हैं, सबका कष्ट समझते रहते हैं, पर फिर भी संसार में ऐसे रमे रहते हैं जैसे परमानेंट इसी दुनिया में ही हमें वास करना है, इसी दुनिया में ही हमें रहना है। तो मृत्यु का ज्ञान जिसे हो जाए तो वह कभी भी सावधान, वह कभी भी इस संसार में रमा हुआ नहीं रह सकता है, विषय में लगा हुआ नहीं रह सकता है। हर प्रति क्षण सावधान हो जाता है कि कहीं हमारा
जीवन बर्बाद ना हो जाए, बेकार ना हो जाए, तो जीवन ऐसा बनाना चाहिए। जैसे योगी रात्रि के वक्त सोते दिखाई देते हैं पर वो जागृत रहते हैं, उनके हर व्यवहार में जागरण होता है। सोते जागते, चलते फिरते, खाते उठते, हर समय वो भगवान का ही ध्यान करते रहते हैं, हर क्षण जागृत रहते हैं। ऐसा योगियों जैसा जीवन होना चाहिए। अकाट्य सत्य मानकर मृत्यु का ज्ञान हमारे जीवन में होना चाहिए और उसकी तैयारी भी जबरदस्त करनी चाहिए। जितनी लंबी यात्रा उतनी लंबी तैयारी हम करते हैं। विदेश जाना हो तो 6-7 महीने पहले से ही जबरदस्त तैयारी करते हैं। यदि फ्लाइट से जाना है तो उसके पासपोर्ट, वीजा इत्यादि की भी व्यवस्था करते हैं और जोरदार पैकिंग भी करते हैं। पर जिस परम धाम में सबको एक ना एक दिन जाना है, वहां जाने की किसी की भी तैयारी नहीं है, तो ये तैयारी करनी चाहिए। कोई कहता है सोने का महल बनाएंगे, कोई कहता है शहंशाह हम बन जाएंगे, पर कभी ना समझे इस जीव की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है और अपने राम जी को भूल बैठे, ये ना अच्छी बात है। इस संसार में आके हम भगवान को ही भूल जाएं, ये तो गलत बात है। पर ये माया की मलिनता है ही ऐसी। आकाश से जब बरसात होती है तो कितना निर्मल रहता है, पर जब वही जल धरती पर गिरता है, मिट्टी में मिलता है, तो मटिया मैल हो जाता है। भूमि परत डाबर पानी, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो मृत्यु उन व्यक्तियों के लिए अवसर मानी जाती है जो भगवान से मिलना चाहते हैं। उन व्यक्तियों के लिए वरदान मांगी जाती है जो भगवान से मिलना चाहते हैं, भगवान का दर्शन चाहते हैं। तो आज चंचुला के जीवन में भी वह मृत्यु आने वाली है, तो आभास हो गया चंचुला को मृत्यु का ज्ञान हो गया, तो उसने तुरंत अपनी भक्ति का दीप प्रज्वलित कर लिया और भोलेनाथ की चरण शरण ग्रहण करी। जो भोलेनाथ साक्षात महामृत्युंजय देव कहे जाते हैं, पल पल मृत्यु की खबर देने वाले हमारे मृत्युंजय भगवान हैं। उन्होंने स्मशान स्वीकार किया क्योंकि वह मृत्यु का संकेत देती है। भस्म स्वीकार किया क्योंकि वह मृत्यु का संदेश देती है। कालकूट विष स्वीकार किया, मृत्यु का संदेश देती है। और जहरीले नागों को गले में धारण किया। तो देखिए, संसार में विजय प्राप्त करना बहुत सरल काम है, पर जीवन और मरण पर
विजय प्राप्त करना केवल महादेव की कृपा से हो सकता है। आज चंचुला भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहने लगी कि हे महादेव, जिसने तेरे चरणों में सिर नवाया है, तुमने उसे वात्सल्य और प्रेम प्रदान किया है। आज मेरा यह देह समाप्त होने वाला है, तो मैं भी आपकी शरण में हूँ। मेरी अधोगति नहीं होनी चाहिए, मुझे आपके नाम का सहारा है। बड़े भाव से भगवान भोलेनाथ को स्मरण करती है। बार बार शिवालय जाके दोनों हाथ उठा के महादेव महादेव कह के भोलेनाथ को पुकारती है। तो जीवन का ऐसा अंतिम क्षण यदि आ जाए तो समझ लीजिए वह दिन दूर नहीं जब हमारा कल्याण ना हो जाए। देव देव महादेव शरणागत वत्सलः दीनबन्धो त्वमेशाको भक्तरक्षा कुरुस्तदा। बड़े भाव से भोलेनाथ को याद किया और उन्हीं के श्री चरणों को याद करते करते अपने प्राण को एक तिनके की तरह त्याग दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भोलेनाथ की यदि कृपा हो जाए तो मृत्यु वरदान हो जाती है और वेदना रहित मृत्यु प्राप्त होती है जीव को। तो भक्तों का शरीर तो शांत होता है और मौत तो उनकी होती है जो इस संसार में लगे रहते हैं, तड़प तड़प कर बेमौत मृत्यु प्राप्त करते हैं। पर यदि वेदना रहित और पीड़ा रहित मृत्यु का वरदान चाहिए तो हमारे मृत्युंजय भोलेनाथ की शरण में चले जाइए। आज चंचुला का कल्याण हुआ, भोलेनाथ के श्री चरणों में पहुंच गई। भोलेनाथ ने स्वयं स्वागत किया उसका। कहने लगे, चंचुला तुम्हारा जीवन धन्य है जो तुमने थोड़ी सी कथा सुन के अपने जीवन को परिवर्तित कर दिया। और हमारा कथा सुनना तभी सार्थक माना जाएगा जब कथा की एक बात भी हम अपने जीवन में उतार लें और परम धन्य हो जाएं। पूरी कथा भी नहीं सुनी थी, केवल थोड़ी सी कथा सुन के आज चंचुला का जीवन परिवर्तित हो गया। जीवन में कितने पाप किए थे, पर सारे पापों से मुक्त होकर के भगवान महादेव की शरणागत हुई, भगवान महादेव के दिव्य धाम की अधिकारी हुई। साक्षात भोलेनाथ उसका स्वागत करते हैं। महादेव ने कहा कि चंचुला तू तो साक्षात पार्वती की सखी बनने के योग्य है। गौरी मैया आई, चंचुला का हाथ पकड़ करके कैलाश पर्वत पर ले गई कि तू धन्य है, तेरा जीवन धन्य है जो तूने परम कल्याणकारी महादेव के श्री चरणों में मन को लगाया है। पार्वती सा कृता प्रेत्या स्वसखे दिव्य रूपिणी दिव्य सौख्यान्विता तत्र चंचुला बिंदुगप्रिया। तो ऐसा जीवन बनाइए कि जब मरे तो हमें अफसोस ना हो, खुशी से मर सके। ऐसी जीवन की नींव की ईंट होनी चाहिए कि हमने तो सारे सत्कर्म कर लिए, सारे जप तप पूजा पाठ उपासना कर लिए, अब जीवन में कुछ बचा ही क्या है जो करेंगे। अब तो चैन से आराम से मरेंगे।
पर कई लोग होते हैं जब मरना होता है तब रोते हैं, रो रो के मरते हैं कि हमारा ये काम रह गया, हमारा वो काम रह गया, अभी हमने कुछ धर्म कर्म किया ही नहीं, क्या जाएगा साथ में। तो जब तक जीवन है तब तक आप समझ जाइए और इसका उपयोग कीजिए। आज चंचुला सारे दिव्य सुखों का उपभोग कर रही है पार्वती मैया की सखी बन करके। एक दिन जब पार्वती जी के पास आई, नैनों में आंसू भर आए। पार्वती जी ने पूछा कि क्या बात है बहन, तू रो क्यों रही है। उसने कहा कि माँ आपकी कृपा से सब तो प्राप्त हो गया, पर जिनकी मैं अर्धांगिनी थी, धरती पर जिनके साथ मेरा विवाह हुआ था, उनकी न जाने कौन सी अधोगति हुई होगी, न जाने कहाँ होंगे, कैसे होंगे, किस हाल में होंगे वो। गौरी मैया ने बताया कि चंचुला तेरा पति इतना पापी कि वह विंध्याचल पर्वत पर एक विशाल प्रेत बन के भयंकर कष्ट सह रहा है। इदानीं सा पिशाचोऽस्ति नाना क्लेश समन्वितः तत्रैव वात भोग दुष्ट सर्वकष्टवह सदा। चंचुला ने जैसे ही यह बात सुनी तो रुदन करने लगी, माँ यदि मैंने भोलेनाथ के चरणों का ध्यान किया है तन मन वचन से, तो आप मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पति की अधोगति नहीं होनी चाहिए, उन्हें भी दिव्य भगवान का वह पद प्राप्त हो, उन्हें भी उस कष्ट से अब मुक्ति प्राप्त हो। मेरी प्रार्थना है आपके चरणों में, जिस प्रकार मैं उनके साथ हो पाऊं आप वही उपाय कीजिए। मम भर्ता धुना क्वास्ते नैवं जानामि तद्गतिम येन युक्ता यथाहं वै भवामि गिरिजे नघे। येन युक्ता यथाहं वै, जिस प्रकार मैं उनसे जुड़ पाऊं आप वही उपाय कीजिए। पार्वती मैया ने कहा कि तेरी बात समझ रही हूँ, तेरे पति का उद्धार तभी हो सकता है जब वह महादेव की मंगलमयी कथा का श्रवण करे। चंचुला कहने लगी, माँ उसने पूरे जीवन कथा नहीं सुनी तो प्रेत बनने के बाद क्या ही सुनेगा। गौरी मैया ने कहा तू उसकी चिंता मत कर, मैं व्यवस्था करती हूँ। तुरंत गौरी माता ने तुम्बुरु नाम के गंधर्व को बुलाया और उसे आदेश दिया कि तुम सीधे विंध्याचल पर्वत पर जाओ और जो विशाल प्रेत बनकर भटक रहा है उसे शिव महापुराण की दिव्य मंगलमयी कथा सुनाओ। हे तुम्बुरो शिवा सहानया विंध्यशैलं भद्रमुते गच्छ सत्वरम्। आदेश दिया गौरी मैया ने, दिव्यम शिव पुराणम ही कथाम कथयत्नतः, जाओ उस प्रेत को कथा सुनाओ। माँ की आज्ञा हुई तो तुम्बुरु नाम के गंधर्व चल दिए वीणा लेके कथा सुनाने।
पर वह पिशाच जब भी कथा सुनाने बैठते हैं भाग जाता है। तो गंधर्वराज ने बड़ी ही शीघ्रता से भोलेनाथ का स्मरण करके उसे पाश में बांध दिया। पिशाच मत तम पाशै बद्धम समुपवेश्य च तुम्बरोर वल्लकी हस्तो जगौ गौरी पते कथा। और उसे बांध करके सामने वीणा पे सुर छेड़ते हुए दिव्य महादेव की कथा का गायन करने लगे। 7 संहिताओं वाली कथा शुरू से लेके अंत तक बड़े भाव से उस प्रेत को सुनाया बिठा करके। आरभ्य संहिताम आद्याम सप्तमी संहितावधि स्पष्टम शिव पुराणम ही समहात्म्यम समावदत। और भगवान की उस मंगलमयी कथा का प्रभाव संपूर्ण कथा श्रवण करते ही वह महापापी प्रेत भी एक दिव्य शिव स्वरूप प्राप्त करके पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान की ऐसी मंगलमयी कथा का प्रभाव सारे उस पापी के पापों का हरण करके उसे दिव्य भगवान का ही स्वरूप प्रदान कर दिया। प्रकट हो गया, देखने वाले दंग रह गए, एकदम गौर कांति हो गई। हाथ में त्रिशूल, माथे पर भस्म और रुद्राक्ष धारण किए हुए द्वितीय शिव का ही रूप लग रहा है। बड़े भाव से भोलेनाथ के धाम में लेके आए गंधर्वराज। जैसे ही शिव जी का दर्शन किया, भगवान की करुणा का स्मरण करके बार बार उनके चरणों में साष्टांग गिर गया। वाणी मूक हो गई कि भगवान की ऐसी कृपा किन शब्दों में धन्यवाद किए जाए, किन शब्दों में महादेव को धन्यवाद करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा आज दिव्य धाम प्राप्त हुआ जिस धाम के बारे में बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता सोचते रह जाते हैं। ऐसा दिव्य भगवान शिव का वह कैलाश धाम, जहां हमेशा सत चित आनंद समाया रहता है, जहां कोई ताप नहीं, जहां कोई संताप नहीं, जहां कोई भ्रम नहीं, जहां कोई भ्रांति नहीं, जहां कोई अपना नहीं, जहां कोई पराया नहीं, जहां कोई पावन नहीं, जहां कोई अपावन नहीं, जहां कोई काल नहीं, ना प्रातः काल, ना मध्याह्न काल, ना सायंकाल, जहां कोई युग नहीं, जहां कोई कल्प नहीं, जहां कोई मनवंतर नहीं, जहां कोई मास नहीं, जहां कोई वार नहीं, जहां ना सूर्योदय होता है ना सूर्यास्त होता है, जहां कोई रंग नहीं, जहां कोई रूप नहीं, जहां कोई आकार नहीं, जहां कोई अवस्था नहीं, ना बाल्यावस्था, ना युवावस्था, ना वृद्धावस्था, जहां कोई स्त्री नहीं, जहां कोई पुरुष नहीं, जहां पर किसी भी प्रकार के पाप ताप संताप प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसा आनंददायक सबसे परे वह भगवान का दिव्य महाधाम। बोलो शंकर भगवान की जय। तो वह बिंदुक कहने लगा कि भोलेनाथ, आखिर मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया, कौन सा धर्म मुझसे हो गया जो आज साक्षात आपके धाम का अधिकारी हुआ, साक्षात आपके दर्शन में प्राप्त कर रहा हूँ। भोलेनाथ कहते हैं कि बिंदुक, तेरा तो कोई धर्म कर्म नहीं, पर देख पीछे कौन आ रहा है। तो मुड़ के पीछे देखा तो उसकी पत्नी चंचुला चली आ रही थी पार्वती जी के साथ। देखकर कहने लगा, महादेव, जब मैं मनुष्य था तो ये मेरी पत्नी थी। भोलेनाथ ने कहा, इसी के व्रत का प्रभाव है, इसी के तपस्या का प्रभाव है कि आज तू प्रेतत्व से मुक्त होकर के मेरे इस परम धाम का अधिकारी हुआ है। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आज से तुम दोनों पति पत्नी मेरे नित्य गण बनके
मेरे इस धाम में वास करोगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, बोल शिव महापुराण की जय हो। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम यस्य श्रवणमात्रेण पापीयानपि मुक्तिभाग्। तो धन्य है यह शिव महापुराण की कथा, जिसे सुन के बिना साधन किए, बिना कोई धर्म किए बड़े से बड़े पापी भी तर जाते हैं। आइए बड़े भाव से इन्हीं शिव स्वरूप श्री शिव महापुराण जी के चरणार बिंदों में मन को समर्पित करें। बोलो शंकर भगवान की जय हो। धन्य कथा अति मंगलकारिणी, पावन शिव पुराण की जग में। धन्य कथा अति मंगलकारिणी, पावन शिव पुराण की जग में। धन्य कथा
तो ऐसी मंगलमयी भगवान भोलेनाथ की कथा अब हम सब प्रथम संहिता विद्येश्वर संहिता में प्रवेश करेंगे।
वर्णन आता है कि तीर्थराज प्रयाग में सूत जी महाराज के समक्ष सारे शौनक जी आज एक प्रश्न रखते हैं। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। तो तीर्थराज प्रयाग में संतों का समागम चल रहा है, संवाद चल रहा है। तो देखिए संतों का समागम आज का नहीं है, ये तो अनवरत होता ही रहता है, हमेशा चलता रहता है। कब? जब माघ महीना आता है तो माघ के महीने में सूर्य देव मकर राशि में संक्रांति करते हैं। तो उस समय तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी के तट पर, श्री गंगा जी के तट पर 1 महीने का दिव्य संत का सम्मेलन होता है, माघ मेला मनाया जाता है। और वहां सारी दुनिया के नर नारी पहुंचते हैं। केवल सारी दुनिया के नर नारी ही नहीं, सारे ब्रह्मांड के जितने भी तीर्थ कहे सुने जाते हैं, जितने भी देव दनुज गंधर्व किन्नर सब के सब उस दिव्य क्षेत्र में पधारते हैं और पावन त्रिवेणी में स्नान करते हैं। तो दुनिया भर के संतों को यदि देखना है तो उसी समय माघ मेले में आप पहुंच जाइए, जहाँ एक संत के दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं, वहाँ एक नहीं अनेक संत आपको मिल जाएंगे। माघ मकर गत रवि जग होई, 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 तीरथ पति आव सब कोई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नारश्री, देव दनुज किन्नर नारश्री, सागर वाजहि सकल त्रिवेणी, सागर वाजहि सकल त्रिवेणी, सागर वाजहि सकल त्रिवेणी। बोल शंकर भगवान की जय हो। उसी समय सूत जी और शौनकादि ऋषियों का दिव्य संवाद होता है। शौनकादि ऋषियों ने चरणों में प्रणाम करके कहा कि महाराज, आप तो साक्षात भगवान की ही कथा के दिव्य स्वरूप हो, मूर्ति हो। जैसे समुद्र में रत्न छिपे हुए रहते हैं, एक नहीं तमाम प्रकार के रत्न, ठीक ऐसे ही आपके हृदय में भगवान के गुण गण सदृश रत्न छिपे हुए हैं। ऐसी कौन सी कथा है जो आपको ना आती हो? और आपसे सुंदर कथा इस जगत में कोई सुना भी नहीं सकता है। पुराणज्ञ हो आप, भगवान के परम भक्त हो। जब जब आपकी वाणी प्रकट होती है तो उस वाणी से कलयुग के सारे पापियों का विनाश हो जाता है,
सारे पापी परम मुक्त हो जाते हैं आपकी उस दिव्य वाणी में गोता लगा करके। तो संतों का इतना दिव्य भाव है सूत जी महाराज के चरणों में, इसलिए प्रणाम करके कहा कि महाराज जब जब हमने अपना संदेह बताया तो आपने कभी कृष्ण भगवान की कथा, कभी राम जी की कथा, कभी दुर्गा मैया की कथा, कभी हनुमान जी की कथा सुनाई है। आज हम आपके मुखारविंद से परम करुणावतार देवाधिदेव महादेव की कथा सुनना चाहते हैं, क्योंकि महाराज ये घोर कलिकाल है और इस कलिकाल में तो इतना अनादर संतों का, इतना अनादर सनातन धर्म का कि कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है। प्राप्ते कलियुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता, दुराचार रता सर्वा, सत्यवार्ता पराङ्मुखः। कलयुग का वर्णन करते हैं कि कलयुग कितना घोर काल है। प्रायः पहले अन्य युगों में, सतयुग में लोग पाप विवर्जित कहे जाते थे, अर्थात उनका पाप से कोई लेना देना नहीं था, इतने धर्म कर्म करने वाले थे। पर कलयुग में हमारे व्यास जी कहते हैं कि सारे व्यक्ति प्राप्ते कलयुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता, जितने भी प्राणी हैं सब पुण्य विवर्जित हैं। धर्म कर्म से, सत्कर्म पुण्य से उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं है। केवल दिन रात पाप करना, दिन रात अनाचार भ्रष्टाचार करना, कपट करना, बेईमानी करना, केवल अपना ही पेट भरना, ये सारे प्राणियों की गति हो गई है, स्वभाव हो गया है। सत्यवार्ता पराङ्मुखः, कोई सत्य बोलना ही नहीं चाहता, हमेशा असत्य, उनका लेना भी असत्य, देना भी असत्य, व्यवहार भी असत्य, वाणी भी असत्य, हर व्यवहार उनका झूठ ही झूठ लगता है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, नहीं असत्य सम पाठक पुंजा, नहीं असत्य सम पाठक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा, नहीं असत्य सम पाठक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। तो ये कलयुग की हालत है। सत्य धर्म से सब विमुख हैं। जीवन में दिन में 50 बार झूठ बोलेंगे कोई फर्क नहीं, एक बार सत्य बोल दिया तो उसका बड़ा प्रचार प्रसार करेंगे। ऐसी तो हमारी हालत हो गई है और जितने भी प्राणी हैं सब अपने अपने स्वधर्म से च्युत होते चले जा रहे हैं, दूर होते चले जा रहे हैं। ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व को भूल गए, क्षत्रिय अपने क्षत्रियत्व को भूल गए, वैश्य अपने कर्म को भूल गए और सेवक वर्ण अपने कर्म को भूल गए। ब्राह्मण विप्रा लोभ ग्रह ग्रस्ता और वेद विक्रय जीविनः,
जो ब्राह्मण हैं वह इतने लोभी हो गए हैं कि वेद बेच कर भी अपनी जीविका चला रहे हैं, और अशूरा अर्ण प्रीता पलायन परायण है। और जो क्षत्रिय हैं उनका अब युद्ध में मन नहीं लगता है, अपने बाहुबल को, अपने क्षत्रियत्व को भूल गए हैं, युद्ध में पीठ दिखा के भागने वाले हो गए हैं। और जो वैश्य हैं वो अपने स्वधर्म को भूलते चले जा रहे हैं। और कुछ और वृत्तयः शूद्रा ब्राह्मणाचार तत्परा, जो सेवक वर्ण हैं वो ब्राह्मणों का अनादर करने लगे हैं, बात बात पे ब्राह्मणों को अपने से नीचा गिनाते हैं और स्वयं ब्राह्मणों के कार्य में तत्पर हो जाते हैं। ये कलयुग की हालत है। तो देखिए, हमसे ज्यादा चिंता हमारी संतों को है। आज शौनकादि ऋषि हम कलयुग वालों के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं सूत जी महाराज से कि इतना अधर्ममय अनाचार करने वाले कलयुग वाले हो जाएंगे, धर्म में 1% जिनकी बुद्धि नहीं लगेगी, केवल संसार के व्यवहार में, विषय में ही अपना सर्वस्व जीवन समर्पित कर देंगे। तो हमें तो हमारी चिंता नहीं है, पर संतों को हमारी ज्यादा ही चिंता है। इसलिए हमारी तरफ से प्रश्न सूत जी महाराज से रख रहे हैं। तो देखिए, संत साक्षात भगवान का ही अवतार होते हैं। बड़े बड़े संतों ने अपने ग्रंथों में बता दिया है कि कैसे क्या होने वाला है, और जैसा जैसा उन्होंने वर्णन किया है वैसा वैसा आज इस दुनिया में देखने को मिल रहा है। हमारे गोस्वामी जी महाराज ने जैसा कलयुग का निरूपण किया है उत्तरकांड में, आज ठीक वैसा ही इस जगत में घर घर में दिखाई दे रहा है। जरा विचार कीजिए, जो बहू आती है घर में, वह बहू अपने सास ससुर का सम्मान नहीं करती है, और उसी के चक्कर में पड़ के वह बेटा भी अपने माता पिता का अपमान करता है। तब भी गृहस्थियों में हमेशा महाभारत मची रहती है, हमेशा क्लेश चलता रहता है। कोई भी सुखी नहीं है, ना तो कोई संत सुखी है, ना तो गृहस्थी सुखी है। हर प्राणी आज दुख से आक्रांत है, क्योंकि सब धर्म से च्युत हो गए हैं, भगवान से दूर चले गए हैं। बहुदाम सवार है धारजते विषया हरे लेने रते विरते, बहुदाम सवार है धारजते विषया हरे लेने रते विरते, तप
कलयुग का स्वरूप है। हर तरफ अनाचार है, हर तरफ दुख है, हर तरफ क्लेश है, हर तरफ आक्रांत है। तो सूत जी महाराज से आज प्रश्न किया कि ऐसे कलयुग के पापों से मुक्त होने के लिए, जीवों को शांति प्रदान करने के लिए आज आप महादेव की कथा हमें सुनाइए। तो सुनकर परम गदगद हो गए सूत जी महाराज की आज आपने भगवान की कथा पूछ के हमारा भी उद्धार कर दिया। क्योंकि शिव जी की कथा का प्रश्न करने वाले परम उपकारी कहे जाते हैं। आज आपने प्रश्न किया महादेव की कथा के लिए, तो मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं आपके सारे संदेहों का हरण करूंगा और भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा अवश्य सुनाऊंगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। साधु पृष्ठम साधवो वा त्रैलोक्य हितकारकम् गुरुम स्मृत्या भव स्नेहा वक्षेता शृणु चादरात्। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया था कि हम अपने जीवन में किसका ध्यान करें कि हमारे सारे कष्ट मिट जाएं, दूर हो जाएं। तो इस पर सूत जी महाराज बताते हैं कि जीवन में यदि हमने भगवान महादेव का ध्यान लगा लिया, महादेव के चरणों में दिव्य प्रेम प्राप्त कर लिया, तो हमारा अपने आप उद्धार हो जाएगा। इस जगत में एकमात्र साध्य है और वह है भगवान भोलेनाथ के चरणार विंद, और उनके सिवा इस जगत में कुछ साध्य नहीं है। साध्यम शिव पदम प्रेमम साधनम तस्य सेवनम साधक तद प्रसादाधे नित्यादे फलने स्पृहा। तो भगवान महादेव के चरणों का प्रेम प्राप्त करना हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। हमारे जीवन में इतना भाव होना चाहिए कि कब भगवान के चरणों का प्रेम हमें प्राप्त हो, कब भगवान महादेव के हमें दर्शन प्राप्त हो, कब हम उनके धाम पधारें, ऐसा नित्य भाव होना चाहिए। तो महाराज क्या करना है, क्या लक्ष्य है, ये तो जान लिया, पर उस तक पहुंचने का कुछ साधन भी तो होना चाहिए। ऐसा क्या करें कि शिव जी के चरणों का ध्यान, शिव जी के चरणों का प्रेम हमारे जीवन में उतर आए। कौन सा कर्म करें, कौन सा कार्य करें? तो सूत जी ने बताया साधनम तस्य सेवनम। भगवान के चरणों की प्राप्ति का एकमात्र साधन है सेवा। सेवा भाव से ही हम भोलेनाथ के श्री चरणों के प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। और साधक वह कहा गया है जो अपने सांसारिक और लौकिक पारमार्थिक समस्त मार्गों का त्याग करके भगवान के ही चरणों में समर्पित हो गया है। जिसे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, वही साधक बताया गया है। तो साधक ऐसा होना चाहिए जो सब त्याग करके मात्र सेवा करते हुए भोलेनाथ के चरणों में प्रेम प्राप्त करे। तो फिर प्रश्न किया महाराज ये सेवा कैसे किया जाए, क्योंकि सेवा करना ही
सबसे बड़ा कठिन काम है हमारे लिए। प्रायः हर व्यक्ति के लिए कठिन काम है। सेवा सब कोई चाहते हैं, सबकी इच्छा होती है कि हमारी सेवा हो, हमें सेवा मिले, पर करना कोई नहीं चाहता है। और जिस दिन यह भाव मन में आ जाएगा कि हम सेवा करेंगे, उसी दिन आप भगवान के चरणों के अधिकारी बन जाओगे। उसी दिन भगवान महादेव का स्वरूप, भगवान महादेव का तत्वतः ज्ञान आपके जीवन में उतरता चला जाएगा। तो सेवा करने के लिए आपको 3 चीजें जीवन में उतारनी पड़ेंगी। क्या? हमारा मन, हमारी वाणी और हमारे कान, इन तीनों को एक काम में लगाना पड़ेगा। कौन से काम में? कान भगवान की कथा सुने और वाणी भगवान का कीर्तन गाए और मन भगवान के श्री चरणों का दिव्य ध्यान लगाए, तभी हम सेवा मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो श्रोत्रेण श्रवणम तस्य और वचसा कीर्तनम तथा मनसा कीर्तनम तस्य महासाधन मुच्यते। तो कानों से भगवान की कथा सुने और जो कथा सुनेंगे वही नित्य निरंतर अपने मुख से गाए, लोगों को भी सुनाए। और जब सुनने सुनाने वाला कोई ना मिले तो एकांत में बैठ के महादेव का ही दिव्य ध्यान लगाएं। यही हमारे भोलेनाथ की सच्ची सेवा कही गई है। मतलब हम मनसा वाचा कर्मणा भगवान महादेव के ही श्री चरणों में निवेदित हो जाएं। तो हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए, यही जीवन धन्य है। तो किसी ने प्रश्न किया, महाराज ये कान कथा कैसे सुनेंगे, मन हमारा भगवान का ध्यान कैसे लगाएगा और हमारी वाणी भगवान के गुण कैसे गाएगी? क्योंकि प्रायः हम सभी समझते तो हैं, जानते तो हैं, पर करना कोई नहीं चाहता है। तो इसके लिए उपाय सूत जी ने बताया कि उपाय है कि आप सत्संग करो, उस सत्संग से अपने आप भगवान की तरफ आप बढ़ना चालू हो जाओगे। देखिए, जीवन में जब तक हम महादेव की कथा सुनेंगे नहीं, तब तक समझेंगे नहीं उनकी दयालुता कितनी है। प्रायः हमारा मन इतना कठोर है कि भगवान की तरफ बढ़ना नहीं चाहता। संसार में हर काम में लग जाएगा, पर ये कहो कि भगवान का भजन करे तो मन तुरंत भाग जाएगा। और ये मनी राम ही सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं। यदि मन हमारा नियंत्रण में हो गया तो फिर हम भगवान से दूर नहीं। पर जैसे ही भगवान का भजन करने हम बैठेंगे कि मनी राम तुरंत दुकान का हिसाब किताब लगाने चल देंगे। तो जब मन ही नहीं है, लाख कथा सुनते रहो, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा आपको। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, जब मन की खटपट मिटे, चटपट दर्शन होय। तो इस मन को हमें बांधना पड़ेगा, मन को हमें एकत्रित करना पड़ेगा, एकांत में लगाना पड़ेगा। तो ये मन लगेगा कैसे? उपाय मात्र एक है, सत्संग। क्योंकि जब हम सत्संग में जाएंगे, संतों के बीच बैठेंगे, तो भगवान की कथा सुन सुन के आपका मन अपने आप दीवाना हो जाएगा। जितना आप भगवान की महिमा सुनोगे, उतना ही आप उनके दीवाने बनते चले जाओगे। कि कैसे कैसे पापियों पर भगवान की कृपा बरसती है। अरे जिनके जीवन में एक भी अच्छा कर्म नहीं था, एक भी पात्रता नहीं थी,
पर ऐसे अपात्र लोगों को भी भगवान ने अपनी कृपा का पात्र बनाया है। बिना आधार के महादेव ने जिनका उद्धार किया है, जब सुनोगे तो अपने आप उनके दीवाने बन जाओगे। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होया, एक ही दर को जो रहे तो दूर दूर करे न कोया। संतों ने कहा है कि जैसे एक कुत्ता होता है और आवारा कुत्ता कहीं भी चला जाए तो लोग उसे डंडा लेके भगा देते हैं, और उसकी आदत है चाहे जितना डंडा खा ले पर द्वार पे जाना नहीं छोड़ेगा, जरूर जाएगा। तो ऐसे हमारा मन भी है, संसार के तमाम फटकार हमेशा सहता रहता है, अपमान सहता रहता है, पर फिर भी इस संसार में इतनी रति हो गई है इस मन की, हमेशा उसी के पास पहुंचा रहता है। तो संत कहते हैं कि इस मन को यदि संसार के दरवाजे की तरफ लगाए रखोगे कि कुछ मिल जाएगा इस संसार से, तो हमेशा फटकार ही पाओगे। तो इस मन को सत्संग में लगा लो, भगवान के चरणों में लगा लो, अपने आप उद्धार हो जाएगा। तो बिना कथा सुने, बिना भगवान के भजन किए, बिना भगवान का ध्यान किए हमारा कल्याण नहीं हो सकता, हमें परम लक्ष्य शिव पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और ये सब तभी संभव होगा जब हम सत्संग में जाएंगे। सत्संग में न भवति श्रवणम पुरस्तात्, संकीर्तनं भवति पशुपतेरथता दृढस्या, सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदस्ते, सर्वं हि संभवति शंकर दृष्टिपाते। तो जब तक हमारे व्यास जी कहते हैं सर्वम ही संभवति शंकर दृष्टिपाते, जब तक महादेव की कृपा हम जीवों पर नहीं बरसेगी तब तक यह सत्संग भी हमें प्राप्त नहीं होने वाला है। और बिना सत्संग के किसी भी काल में हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग
फिर संतों ने प्रश्न किया, ठीक है महाराज, समझ गए कि साधन यही है, कथा सुने और भगवान का भजन करें। पर जरा ये बताओ, जो गूंगा है, जो बहरा है, जो ना सुन पाए, जो ना बोल पाए, से गूंगे बहरों का उद्धार कैसे होगा? तो देखिए संत कितने कल्याणकारी हैं, सबके लिए प्रश्न किए जा रहे हैं। तो सूत जी ने बताया उनके लिए फिर उपाय है कि वह भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा करें। लिंगे वीरे भक्त जने शिवम उद्देश्य पूजये, कायेन मनसा वाचा धनेनापि प्रपूजये। तो ऐसे जीवों के उद्धार का एकमात्र उपाय है कि वह नित्य निरंतर भगवान महादेव की पूजा करें। अब पूजा करने का भी दो तरीका बताया है संतों ने। क्या क्या? हमारे महादेव आपको दो रूपों में मिलेंगे। पहला, एक मूर्ति के रूप में मिलेंगे जिसे साकार विग्रह कहा जाता है, और दूसरा लिंग के रूप में मिलेंगे जिसे निराकार विग्रह कहा जाता है। जो मूर्ति के रूप में है उसे सकल कहा जाता है, जो लिंग के रूप में महादेव हैं उसे निष्कल कहा जाता है। जो मूर्ति के रूप में महादेव हैं उसे वेर कहा जाता है, और जो निराकार विग्रह है उसे लिंग कहा जाता है। और हमारे सनातन धर्म में ऐसे साकार और निराकार रूप में दो देवताओं की पूजा होती है। पहले तो हमारे शंकर भगवान, जिनका साकार रूप में भी पूजन होता है और लिंग रूप में, निराकार रूप में भी पूजन होता है। और दूसरे शालिग्राम भगवान, जो साक्षात विष्णु भगवान ही कहे जाते हैं। तो विष्णु भगवान का चतुर्भुज रूप में भी पूजन होता है, और शालिग्राम रूप में निराकार का भी ध्यान हम करते हैं। और पूजा जरा भी कठिन नहीं है। प्रायः कई लोग इसीलिए पीछे हट जाते हैं कि महाराज भगवान की पूजा बड़ी कठिन है, जरा सा दोष बन जाएगा तो हमसे अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा। तो हमारे संत उसका समाधान करते हैं कि भगवान की पूजा अत्यंत सरल है। इतने सरल हमारे महादेव की पूजा, इतनी सरल हमारे शालिग्राम भगवान की पूजा कि आप विचार कीजिए जरा। हर वैष्णव के घर में शालिग्राम भगवान होते हैं, जो एक पत्थर के रूप में होते हैं, गोल गोल से। तो इतनी सरल इनकी पूजा है कि संत कहते हैं कि धो करके पी लो और दिखा करके पालो, हो गई इनकी पूजा। अर्थात शालिग्राम भगवान का स्नान कराओ, उन्हें धो करके निकालो और चरणामृत पान कर लो, और जो भी भोग सामग्री चढ़ानी हो उनको दूर से ही दिखा दो। जय हो बिहारी जी, जय हो ठाकुर जी कह के प्रसादी खुद खा जाओ। तो बताओ इतनी सरल पूजा, क्या लगता है आपका? और हमारे महादेव की पूजा तो और सरल। ये इतने भोले भाले देवता हैं कि केवल एक लोटा जल चढ़ा दो, उसी पे हमारे महादेव एकदम रीझ जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। कोई नियम बताया नहीं है भोलेनाथ ने अपनी पूजा के लिए। चाहे जैसे, चाहे जिस भाव से आप पूजा कर सकते हो। और तो और इतने सरल हैं, इतने भोले भाले हैं कि आपने वह प्रसंग शायद सुना भी होगा कि जब शिवालय में एक बार एक चोर ने भोलेनाथ के मंदिर में विशाल घंटा देखा। मन में भाव आया कि यदि ये घंटा हमें मिल जाएगा तो बाजार में बेचेंगे तो बढ़िया दाम मिलेगा, कुछ दिन तो कम से कम आराम से अपने गुजर ही जाएंगे। सो रात्रि के वक्त शिवालय में घुस गया और घंटा चुराने का प्रयास करने लगा, पर घंटा ठीक शिवालय में शिवलिंग के ऊपर लगाया गया था और जरा ऊंचा था। प्रयास किया उसने उतारने का, पर पहुंच नहीं पाया।
चोर ने कहा, है तो आप भगवान जी ही, पर महादेव दुनिया के लिए आप भगवान होंगे, पर मुझे तो अपने काम से आपसे कोई लेना देना नहीं। तो शिव जी के ही ऊपर चढ़ गया, उन्हीं के लिंग के ऊपर, और घंटा निकालने का प्रयास करने लगा। उसी वक्त हमारे महादेव प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। जैसे ही महादेव का दिव्य रूप देखा, थर थर कांपने लगा। भोलेनाथ ने कहा, बेटा आशीर्वाद मांग, तुझे कौन सा वरदान चाहिए। बोलती बंद है उसकी, महाराज हमने इतना बड़ा अपराध कर दिया और आप आशीर्वाद देने की बात कर रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा, तूने क्या अपराध किया, मुझे उससे कोई प्रयोजन नहीं, पर बेटा यहाँ इस मेरे शिवालय में नित्य हजारों लोग आते हैं। कोई धूप दिखाता है, कोई पुष्प चढ़ाता है, कोई दूध दही शक्कर चढ़ाता है, कोई मिठाई चढ़ाता है, कोई वस्त्र चढ़ाता है, पर बेटा आज तू पहली बार मिला है जिसने अपने आप को ही चढ़ा दिया मेरे ऊपर। तो जरा बताइए, इतने भोले वाले हमारे भोलेनाथ कि उनके ऊपर चढ़ गया, भगवान को जरा सा भी भनक नहीं, केवल उसने अपने आप को चढ़ा दिया। इस भाव से हमारे भोलेनाथ गदगद हो गए। तो बताइए, जो अपने भक्तों के अपराध में भी कृपा करने के बहाने ढूंढ लिया करते हैं, इनसे बड़ा करुणा वरुणालय कौन हो सकता है। इनसे बड़ा सरल, इनसे बड़ा कृपालु, भोला भाला और इस दुनिया में कौन मिलेगा आपको। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज भोलेनाथ की यह पूजा तो बड़ी सरल है, पर हम जानना चाहते हैं कि आखिर जिस शिवलिंग की हम पूजा करते हैं, वह शिवलिंग इस धरती पर कैसे प्रकट हुआ। सबसे पहले तो इसका वर्णन करते हैं सूत जी महाराज के। एक बार नारायण प्रभु शेष सैया पर शयन कर रहे थे और उसी वक्त क्षीर सागर में ब्रह्मा जी पहुंचे। लक्ष्मी माँ बड़े भाव से भगवान के चरण दबा रहे थे। सारे गण प्रभु के गुणगान गा रहे थे, बड़ा दिव्य आनंद था। पर जरा विचार कीजिए, आज विष्णु भगवान के पास ब्रह्मा जी आए हैं और आज दोनों के मध्य खूब झगड़ा होने वाला है। पर इसका मतलब आप ये ना समझिएगा कि बताओ, जब साक्षात जगत के रचना करने वाले, जगत के पालन पोषण करने वाले ही आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो जरा सा हमारे घर में तू मैं हो गई तो कौन सी बात बिगड़ गई। जब ब्रह्मा विष्णु लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, तो हमारे घर में हम लड़ लिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। पर ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। भगवान का हर कर्म, भगवान की हर क्रिया संसार के कुछ न कुछ उद्धार के लिए, कल्याण के लिए होती है। वह स्वतंत्र हैं, फिर भी कर्म करते हैं और हम कर्म बंधन में जकड़े हुए हैं। हम केवल उतना ही पाते हैं, उतना ही कर सकते हैं जितना हमने पूर्व जन्म में कर्म किया है, जो हमारा प्रारब्ध बना है, जो हमने अपने हाथ से निर्माण किया है। अपने भाग्य के निर्माता हम स्वयं हैं, बाकी और कोई नहीं है। जैसे खेत में गेहूं काटते वक्त जो बीज गिर जाते हैं, तुरंत तो नहीं उगाते खेत में और नष्ट भी नहीं होते हैं, पर समय जब आता है, बरसात होती है, जल की बूंदें गिरती है, तरावट आती है, मौसम अनुकूल होता है, तो वही गेहूं का बीज जो खेत में पड़ा था वही अंकुरित हो जाता है। तो धरती के गर्भ में अब भी छिपा था, पर समय आते ही तुरंत प्रकट हो गया। ठीक इसी प्रकार हमारे कर्म हैं। हमने जो कर्म कर दिया है, आज नहीं तो कल वह कर्म समय पाके प्रकट हो जाते हैं हमारे सामने। अच्छा कर्म है तो सुख, बुरा कर्म है तो दुख के रूप में प्रकट हो जाते हैं। पर भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, कोई कर्म बंधन नहीं। आज ब्रह्मा जी आए और जरा इनके बात करने का तरीका देखिए आप। नारायण प्रभु से कहते हैं ब्रह्मा जी
कि आप कौन हो भाई। अब जैसे ही ब्रह्मा जी की ये बातें सुनी, भगवान नारायण मुस्कुराने लगे लक्ष्मी मैया को देखकर कि जरा इनकी वाणी तो देखो, हमारे साथ कैसा बोल रहे हैं। अब जब प्रभु ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्कुरा दिए, ब्रह्मा जी और भड़क गए। उन्होंने कहा कि अभी भी मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारे सामने मैं सारे जगत का पिता खड़ा हूँ, सारे जगत की रचना करने वाला खड़ा हूँ, और तुम में जरा सा भी शिष्टाचार नहीं कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आए, कोई बुजुर्ग व्यक्ति आए, कोई संत आए तो तुरंत खड़े होकर उसका सम्मान करना चाहिए, और तुम पड़े पड़े मुस्कुरा रहे हो। ब्रह्मा जी की बात सुन के प्रभु कुछ बोलते नहीं, अब भी वैसे मुस्कुराते हैं। कस्त्वम पुरुषवक्षसे दृष्ट्वा मामपि दृप्तवत् उत्तिष्ठतात मां पश्य त्वन्नाथं ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, तुम्हारा नाथ हूँ मैं, तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, इसलिए तुरंत खड़े हो और हाथ जोड़ के मेरा सम्मान करो। ये शिष्टाचार नहीं है कि कोई बड़ा खड़ा है और तुम लेटे लेटे हंस रहे हो। और जब इस प्रकार की बात ब्रह्मा जी कहने लगे तो नारायण प्रभु ने बताया कि ब्रह्मा जी आपकी बुद्धि भ्रमित हो गई है। अरे आपको ये तक याद नहीं कि आप मेरे नाभि कमल से पैदा हुए हो। अरे जरा याद कीजिए, जब मेरे नाभि कमल से पैदा हुए थे, कुछ ज्ञान नहीं था तो मैंने ही आपको ज्ञान प्रदान किया। कान में तप 2 शब्द सुनाई दिए थे तो आपने हजारों वर्ष तपस्या करी थी। कुछ याद आया? ब्रह्मा जी कहने लगे, कौन हो भाई तुम जो अपने आप को मेरा पिता बता रहे हो? अरे कौन कहेगा कि तुम मेरे पिता हो? जरा अपनी आयु देखो, एकदम युवा दिखाई देते हो, और मुझे देखो मेरी दाढ़ी सफेद हो गई है। कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे बेटे हो। इसलिए तुरंत उठो और मुझे प्रणाम करो, मेरा सम्मान करो। पर नारायण प्रभु समझाते हैं, मत्सम जगदिदम वत्स दृष्ट्वा मामपि दृप्तवत् मन्नाभि कमला जाता पुत्रस्त्वं भाग से वृथा। प्रभु ने तो बार बार समझाया कि ब्रह्मा जी, मैं आपका पिता हूँ, आप मेरे पिता नहीं हो। पर ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं। अब तो भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। साक्षात नारायण प्रभु और ब्रह्मा जी एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो गए। जो भी पार्षद दोनों के साथ थे आपस में भिड़ गए, और यहाँ तक युद्ध पहुंच गया कि नारायण प्रभु ने अपना माहेश्वर अस्त्र निकाल लिया और ब्रह्मा जी ने पाशुपत अस्त्र प्रयोग करने जा रहे थे। सारे देवता थर थर कांपने लगे कि हे भगवान, यदि दोनों विभूतियां टकरा गई तो अभी प्रलय आ जाएगा। पर जब 2 बलवान लड़ रहे हों तो बीच में कमजोर व्यक्ति को जाना भी नहीं चाहिए। यदि बीच में पहुंच जाएंगे तो पहले दोनों लड़ना बंद करके उसी बिचौलियों को खूब जबरदस्त धुनाई करेंगे और मसल करके वहीं समाप्त कर देंगे। तो देवता लोग सोचने लगे, यदि हम बीच में गए तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। अब तो महादेव की ही शरण में जाना चाहिए, वही कुछ कर सकते हैं। भागे भागे महादेव की शरण में आए, बड़े जोर से हाथ उठा के हे महादेव रक्षा करो का शब्द उच्चारण करने लगे।
और हमारे महादेव को प्रसन्न करने का सबसे पहला तरीका यही है। आप शिवालय में चले जाओ, कुछ करो मत, केवल दोनों हाथ उठा करके 3 बार महादेव 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 बड़े भाव से कह दीजिए। हमारे भोलेनाथ उसी पे परम प्रसन्न हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। भोलेनाथ ने कहा कि क्या बात है। देवताओं ने बताया कि महाराज यदि आज आपने ब्रह्मा जी नारायण प्रभु को नहीं समझाया तो आपकी सृष्टि समाप्त। तो कैसा दिव्य भाव है, कैसी दिव्य झांकी है। आज अपने आसन से हमारे महादेव उठे हैं, हाथ में त्रिशूल है, करुणावतार। आज भोलेनाथ अपना वह दिव्य रूप प्रकट करने वाले हैं, दिव्य स्वरूप दुनिया को देने वाले हैं, जिस स्वरूप का एक बार हमने मन लगा के पूजन कर लिया तो जीवन के सारे दुख, सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो हमारे महादेव कितने करुणा वरुणालय हैं, इनकी कृपा को कोई समझा नहीं सकता है, बता नहीं सकता है। इसलिए हर जीव का कर्तव्य है कि जब तक सांसें चल रही हैं, हर सांसों में भगवान के भक्ति का नाम का ही दीपक जलाए, क्योंकि संकट हम पे आएंगे और यह बात सत्य है, यह दुखालय है, दुख तो आना ही आना है। उस दुख से विधाता भी आपको बचा नहीं सकते हैं। तो जब दुख आएगा तो बुलाओगे किसे? दुख आएगा तो आप भगवान को ही बुलाओगे। और हमारे महादेव एक बार भक्त ने बुला लिया तो तुरंत प्रकट हो जाते हैं, सारे कष्ट निवारण करने, दूर करने के लिए। इसलिए हमारा यही कर्तव्य होना चाहिए कि इस जीवन की ज्योति बुझ जाए, इससे पहले ही हम अपने जीवन में भगवान की पराभक्ति प्राप्त कर ले, ताकि हम सारे संकटों से मुक्त रहें और अपने आनंद में मस्त रहें। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से शिव जी के चरणों में मन को समर्पित करें। बुझने से पहले तू जीवन की ज्योति भजन शिव का कर ले। ओ मनवा मनवा मनवा, बुझने से पहले तू जीवन की ज्योति भजन शिव का कर ले। भजन शिव का कर ले, भजन शिव का कर ले, भजन शिव का कर ले, भजन शिव का कर ले। बुझने से पहले तू जीवन की ज्योति भजन शिव का कर ले। भजन शिव का कर ले, भजन शिव का कर ले, भजन शिव का कर ले, भजन शिव का कर ले। ओ मनवा
संशय भगवान की जय हो। तो आज अपने भक्तों की बात मान के, देवताओं की बात मान के महादेव ब्रह्मा और नारायण प्रभु के समक्ष एक दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। इतना बड़ा वह ज्योतिर्लिंग, इतना बड़ा वह अग्नि स्तंभ कि उसका आदि और अंत भी पता नहीं। लड़ते हुए जैसे ही दोनों ने वह अग्नि स्तंभ देखा तो हाथ से अस्त्र गिर गए। प्रभु ने कहा कि ब्रह्मा जी जरा पता तो लगाइए कौन है। एतस्मिन् अंतरे लिंग भवचावयो पुरः विवाद शमनार्थम हि प्रबोधार्थम तवावयो। प्रभु ने कहा कि आप जाइए ऊपर, आदि का पता लगाइए और मैं नीचे जाऊंगा, अंत का पता लगाऊंगा। तो ब्रह्मा जी हंस का रूप बना के उस अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग का पता लगाने ऊपर की तरफ गए और भू भुवः स्वः मह जन तप सत्य सातों लोक नाप डाले। और इधर नारायण प्रभु श्वेत वाराह का रूप बना करके अपने दांतों से जमीन खोदते हुए नीचे की तरफ गए। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल सातों लोक नाप डाले, पर उस ज्योतिर्लिंग के अंत का पता नहीं चला। ऊपर नीचे जाते हुए युग बीत गए, मनवंतर बीत गए, कल्प बीत गए। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, नीचे की तरफ आने लगे और इस प्रकार से परेशान देख के हमारे महादेव जैसे छोटे बच्चों की गलती देख के पिताजी ऐसे ऐसे सिर करते हैं, भोलेनाथ ने भी ऐसे ऐसे सिर किया तो उनके सिर में गुथा हुआ केतकी का फूल नीचे गिर गया और वह केतकी का फूल नीचे आने लगा और ब्रह्मा जी को मिल गया। ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, भाई आप कौन हो? उस पुष्प ने कहा कि हम कौन हैं हमें खुद ही नहीं पता। तो आए कहाँ से हो? उसने कहा ये भी नहीं पता। तो जा कहाँ रहे हो? उसने कहा कि इसी अग्नि स्तंभ के मध्य का पता लगाने जा रहे हैं, यहीं से गिरे हैं बीच से। ब्रह्मा जी ने सिर पटका कि भाई साक्षात नारायण प्रभु अंत का पता नहीं लगा पाए और मैं स्वयं आदि का पता नहीं लगा पाया, तो तू मध्य का क्या पता लगाएगा? अच्छा ये काम कर, तुम मेरे साथ मिल जा, नारायण प्रभु के सामने हम जाएंगे और कहेंगे कि हमने आदि का पता लगा लिया, तू केवल हाँ में हाँ मिला देना और मैं पूज्य बन जाऊंगा। उसने कहा ठीक है महाराज। अब जैसे ही प्रभु आए तो नारायण प्रभु से ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने तो आदि का पता लगा लिया है। नारायण ने कहा जब हम अंत का पता नहीं लगा पाए तो आप आदि का पता कैसे लगा सकते हो? ब्रह्मा जी ने कहा विश्वास नहीं है तो प्रमाण पत्र ये केतकी का फूल है, पूछ लो इससे। तो उसने तुरंत सिर हिला दिया। नारायण प्रभु ने कहा कि ब्रह्मा जी आज मैं मान गया कि आप मुझसे ज्ञानवान, मुझसे श्रेष्ठ, मुझसे ज्यादा पूज्य हो। मैं आपकी अब विधिवत पूजा करूंगा। और जैसे ही सिंहासन पर बिठा के पूजा करने लगे कि तुरंत हमारे महादेव उसी अग्नि स्तंभ से प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय हो। जैसे ही प्रकट हुए नारायण प्रभु ने बड़े भाव से उनकी स्तुति करी। जानी वो नहीं ते रूपम योसि शोसि महाप्रभु नमोस्ते ते महेशान रूपम दर्शयनोत्तरम। सुन करके महादेव परम गदगद हो गए और सबसे पहले नारायण प्रभु को खूब आशीर्वाद, खूब वरदान दिया। उन्होंने कहा कि नारायण प्रभु आज से मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि सारे ब्रह्मांड में आपकी पूजा मेरे ही समान होगी।
आप में और मुझ में कोई भेद नहीं होगा, हम दोनों समान होंगे। आपके हृदय में मेरा वास होगा और मेरे हृदय में आपका वास होगा। जो अंतर करेगा उसे सीधे नरक में जाना पड़ेगा। शिवश्च हृदयं विष्णो विष्णोश्च हृदयं शिवः उभयोरन्तरं यो वै न जानाति मतो मम। भोलेनाथ ने कहा कि यदि कोई मेरा भक्त होगा और यदि आपका अपमान करेगा तो उसने जीवन में जितने भी पुण्य किया है, जितने भी उसके सत्कर्म हैं, आपका अपमान करते ही सारे सत्कर्म सारे पुण्य उसके तुरंत भस्म हो जाएंगे। ये मेरा वचन है। रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदा करिष्यति तस्य पुण्यम च निखिलम द्रुतम भस्म भविष्यति। इतना तो नारायण प्रभु का सम्मान किया कि आप परम सत्य हो, आपने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। और जैसे ब्रह्मा जी की तरफ देखा तो भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई भोलेनाथ की, खूब डांट लगाई। ब्रह्मा जी, वेद आपके मुख से प्रकट हुए हैं और आप ऐसा असत्य वाचन करते हो, आपको शर्म तक नहीं आई? वेद का पहला सूत्र है सत्यम वद, सत्य का आचरण करो, सत्य बोलो, सत्य का ही व्यवहार करो। पर आपने तो अपने ही उसी सूत्र का भंजन कर दिया है। इतने क्रोधित हो गए महादेव कि आज उनकी भ्रिकुट से उनका क्रोध ही साक्षात काल भैरव के रूप में प्रकट हो गया। बोल काल भैरव भगवान की जय। प्राच पंकज साश्यते काल भैरव कालवद्राज से साक्षात् काल राजस्ततो भवा। भगवान ने काल भैरव से कहा कि इन्हें पूजा करवाने का बड़ा शौक है, इनकी पूजा करो। काल भैरव ने कहा कैसे पूजा करें? भोलेनाथ ने कहा तलवार उठाओ और जो सिर इनका बड़बड़ा रहा था नारायण प्रभु के अपमान में, उसी सिर को काट करके अलग कर दो धड़ से। तुरंत काल भैरव ने ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, 5वां ऊपर का था और वही नारायण प्रभु के अपमान में बड़बड़ा रहा था, उसी सिर को धड़ से अलग कर दिया। चरणों में गिर पड़े ब्रह्मा जी। नारायण प्रभु ने स्तुति करी, तब जाके महादेव ने क्षमा प्रदान किया और कहा कि ब्रह्मा जी, मेरा श्राप है आपको कि आज से आपकी कभी पूजा नहीं होगी। जो दुनिया में केवल पूजा करवाने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए भटकते रहते हैं, फिर दुनिया में उनकी कभी पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा जी का एक भी मंदिर कहीं नहीं बना है, मात्र पुष्कर में छोड़ के। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, भोलेनाथ क्षमा करिए। तब भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, पूजा तो नहीं होगी पर बिना आपके कोई यज्ञ प्रारंभ नहीं होगी, आप यज्ञ में प्रधान देवता बन के रहोगे। केतकी का पुष्प शरण में आया तो भोलेनाथ ने कहा तूने भी इस झूठे के हाँ में हाँ मिलाया है तो तुझे भी मेरी पूजा में आने का अधिकार नहीं होगा। आज से तू मेरी पूजा में कभी नहीं आएगा। केतकी के पुष्प ने कहा प्रभु अजहू मैं पापी, अब भी मैं पापी रह गया जिसने आपका दर्शन किया है। भोलेनाथ ने कहा चलो ठीक है, मेरी पूजा में नहीं पर मेरे ही सदृश नारायण प्रभु की पूजा में तुम्हारा बड़ा विशेष स्थान होगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार सबसे पहले
उस वक्त हमारे महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। और हमारे भोलेनाथ शिवरात्रि अर्थात चतुर्दशी के तिथि के दिन प्रकट हुए थे। तो भोलेनाथ कहते हैं चतुर्दशी के दिन जो मेरा दर्शन करता है, जो मेरे लिंग का अर्चन करता है, पूजन करता है, वह मुझे साक्षात कार्तिकेय से भी बढ़ चढ़ के प्यारा हो जाता है। इसलिए यदि अवसर मिले तो चतुर्दशी के दिन, हर महीने में शिवरात्रि पड़ती है, उस शिवरात्रि के दिन महादेव का अवश्य दर्शन करना चाहिए। कम से कम आप 1 लोटा जल ही चढ़ा दो, उससे भी आपका उद्धार हो जाएगा। हमारे महादेव तो कहते हैं कार्तिकेय से भी बढ़ के मैं उसे स्थान प्रदान करता हूँ। दिनम एतत् महत् पुण्यम, भोलेनाथ कहते हैं कि वह दिन इतना पुण्यवान था। अगहन के महीने में, मार्गशीर्ष के महीने में जब आर्द्रा नक्षत्र था, तब वह उसी मुहूर्त में हमारा रूप प्रकट हुआ था। और शिवरात्रि ऋतिख्याता, वह दिन शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध हो गई और हम प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थापित हो गए हैं। और वह मेरा लिंग अरुणाचल महादेव के नाम से सारे जगत में प्रसिद्ध होगा। बोल अरुणाचल महादेव की जय हो। अरुणाचल संकाशम तदिदम लिंगमुत्थितम् अनलाचल मेत्येव भविष्यति महोत्तरम्। तो वह प्रदेश इतना पावन है, तीर्थ क्षेत्र काशी से भी बढ़ के उसका दिव्य स्थान है। महादेव कहते हैं कि जो भी अगहन के महीने में जब आर्द्रा नक्षत्र लगे, उस दिव्य धाम में जाके मेरे उस अरुणाचल महादेव ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है, उसे मैं अपने दिव्य धाम में परम स्थान प्रदान करता हूँ। और यह आप अरुणाचल प्रदेश से ना समझ लीजिए, यह अरुणाचल महादेव अलग हैं और चेन्नई के पास पाए जाते हैं। इसलिए जब भी मौका मिले अगहन के महीने में कम से कम एक बार तो अवश्य महादेव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर ही लेना चाहिए। और उसी वक्त से बड़े भाव से सारे भक्त लिंग के रूप में महादेव की पूजा करने लगे। इनकी पूजा अत्यंत सरल और अत्यंत दिव्य फल देने वाली मानी जाती है। संतों ने प्रश्न किया, महाराज जरा ये बताइए कि महादेव की पूजा की विधि क्या है, कैसे हम शिवलिंग का निर्माण करें, कैसे उनका विधि विधान से पूजन करें, क्या नियम है, क्या व्यवस्था है, सब सविस्तार बताइए। तो देखिए, यह विद्येश्वर संहिता हमारे लिए एक प्रकार से नियम की व्यवस्था बताती है। यदि नियम पूजा का हमने जान लिया अपने जीवन में, तो फिर हम महादेव की विधिवत पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहला नियम है भोलेनाथ के पार्थिव लिंग के निर्माण की। देखिए, हमारे महादेव इतने कृपालु हैं कि मिट्टी से भी इनका लिंग निर्माण करके आप पूजा कर सकते हो, उसमें भी हमारे भोलेनाथ परम संतुष्ट हो जाते हैं। नियम यह है कि लिंग जिस द्रव्य का बना हो उसी द्रव्य का उसका जलहरी भी बनना चाहिए। और जलहरी 3 आकार की, गोलाकार की बनाइए या त्रिकोण आकार की बनाइए या चौकोर आकृति की बनाइए। जैसे मिट्टी का शिवलिंग बनाए हैं तो मिट्टी का भी जलहरी भी होना चाहिए। यदि धातु का शिवलिंग है तो जिस धातु का शिवलिंग है उसी धातु की जलहरी भी होनी चाहिए। यदि पत्थर का शिवलिंग है तो पत्थर की ही जलहरी होनी चाहिए। ये नियम है। और विधिवत पूजा करें आप।
तो किसी ने कहा कि महाराज ठीक है, जान लिए कि मिट्टी के भी शिवलिंग बनाए जा सकते हैं और भोलेनाथ उससे भी परम गदगद हो जाते हैं पूजा कर दे तो, पर अब कौन मिट्टी ढूंढने जाए, कौन उसे शुद्ध करे, शिवलिंग बनाए। तो व्यास जी ने कहा तो कोई बात नहीं, आटे का ही शिवलिंग बना लो, हमारे महादेव उससे भी परम गदगद हो जाते हैं। तो फिर शंका व्यक्त की, महाराज यदि कोई भिखारी होगा जो एक एक दाने के लिए खुद ही तरसता होगा तो वह आटे का शिवलिंग बनाएगा कि भोजन करेगा। तो व्यास जी ने कहा तो फिर गाय का गोबर दिख रहा है, गाय के गोबर से ही शिवलिंग का निर्माण कर लो। हमारे भोलेनाथ गाय के गोबर से बने हुए शिवलिंग की पूजा से भी परम प्रसन्न गदगद हो जाते हैं। कनेर का भी शिवलिंग बना सकते हो, अन्न का भी शिवलिंग बना सकते हो, मक्खन का भी शिवलिंग बना सकते हो, और तो और भस्म का भी शिवलिंग बना सकते हो। पर ये भस्म का शिवलिंग केवल सन्यासियों के लिए है जो पहले पूजा करते हैं और उसके बाद फिर उसे अपने मस्तक पर लगा लेते हैं। तो इतने सरल, इतने करुणा वरुणालय हमारे महादेव हैं। तो फिर संदेह व्यक्त किया, महाराज यदि बुरे फंस जाएं और कुछ भी चीज ना मिले तब क्या करें। तो व्यास जी कहते हैं कि यदि ऐसा मौका हो, ऐसा क्षण आ जाए, कुछ ना मिले, तो आप यदि नदी में स्नान भी कर रहे हो तो अपने अंगूठे को ही शिवलिंग मान करके उसी की पूजा कर सकते हो, उसी को जल चढ़ा दे सकते हो और हमारे महादेव उससे भी परम प्रसन्न हो जाते हैं। अंगुष्ठा दावपि तथा पूजा मिच्छन्ति केचन लिंग कर्माणि सर्वत्र निषेधोऽस्ति न कर्हिचित्। कि कहीं भी किसी प्रकार का निषेध नहीं बताया गया है। जैसी आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, वैसे ही आप महादेव के लिंग का निर्माण करके विधिवत पूजन कर सकते हैं। जितना भी पदार्थ आप चढ़ाना चाहो, जो भी चढ़ाना चाहो, सब इतने हमारे महादेव सरल हैं। अब 15वें अध्याय में देश काल पात्रता का विचार किया गया है। प्रायः किस स्थान पर हम पूजा करें तो हमारे पूजा का विशेष फल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले व्यास जी बताते हैं, शुद्धम गृह फलम समम देव यज्ञादि कर्मसु। हम यदि अपने गृह निवास स्थान पर भगवान की पूजा करते हैं तो जितनी श्रद्धा से हम पूजा करेंगे उतना ही फल हमें प्राप्त होगा। फल में जरा भी कमी नहीं आएगी। जितना आप भाव लगाएंगे उतना ही आपको उतना फल मिल जाएगा। पर यदि आप घर से बाहर निकलकर किसी जलाशय के पास भगवान की पूजा करते हो या जप तप कुछ भी ध्यान उपासना करते हो तो आपको उस जलाशय पर घर से 10 गुना ज्यादा फल मिलेगा। मतलब आपने घर पे शिव जी की पूजा करी और वही पूजा आप जाके किसी सरोवर के पास कर दिए, जलाशय के पास कर दिए या कुएं के पास कर दिए तो घर से 10 गुना ज्यादा फल आपको वहां पूजा करने का मिलेगा। और यदि उसी जलाशय से हट करके तुलसी के वृक्ष के पास या वट वृक्ष के पास या पीपल के वृक्ष के पास या आप शमी के वृक्ष के पास भगवान की जप तप पूजा ध्यान उपासना जो कुछ भी करते हैं तो आपको उस जलाशय से भी 10 गुना ज्यादा फल मिलेगा। उस तुलसी के पास पूजा करने से आपको 100 गुना ज्यादा फल मिलेगा घर से। और यदि वृक्ष के पास से भी हट के आप किसी शिवालय में या मंदिर में जाके भगवान की पूजा करते हैं
तो उस वृक्ष से भी आपको 10 गुना ज्यादा फल वहां पूजा पाठ करने का मिलेगा। और यदि उस मंदिर से भी हट के आप किसी नदी के पास जाके भगवान का ध्यान भजन या जब तब कुछ भी करते हैं तो उस मंदिर से भी 10 गुना ज्यादा आपको फल प्राप्त होगा। और नदियों में भी यदि सप्त गंगा हो तब तो और ज्यादा 10 गुना फल आपको प्राप्त होगा। तो ये सप्त गंगा कौन कौन सी हैं? 7 प्रकार की नदियां जिन्हें 7 गंगा की उपमा दी गई है। गंगा गोदावरी चैव कावेरी ताम्रपर्णिका सिंधुश्च सरयोरेवा सप्त गंगा प्रकीर्तिता। तो गंगा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, ताम्रपर्णी नदी, सिंधु नदी और रेवा नदी, ये सब सप्त गंगा के उपमा में आती हैं। और यदि सौभाग्य से इन नदियों का किनारा मिल जाए तो इन नदियों के किनारे बैठ के अवश्य कुछ ना कुछ शिव जी की पूजा या जप तप मंत्र इत्यादि करें तो आपको हर नदियों से ज्यादा 10 गुना फल यहाँ पूजा करने का प्राप्त होगा। और यदि इन नदियों से भी हट के आप सीधे सागर के तट पे जाके भगवान की पूजा करते हो, जब तब उपासना करते हो, तो गंगा जी से भी ज्यादा 10 गुना फल आपको सागर के तट पे जप करने का मिलेगा। क्योंकि सागर साक्षात नारायण के स्वरूप होते हैं। तो ये प्रभाव है सागर के किनारे का कि वहां आपको गंगा जी से भी ज्यादा फल आप मिल जाएगा। और यदि सागर के तट को भी छोड़ के आप पहाड़ पे जाके भगवान का पूजन करते हैं तो आपको सागर से भी ज्यादा 10 गुना फल उस पहाड़ पे जप करने का मिलेगा। चाहे विंध्याचल पर्वत पर चले जाओ, चाहे हिमालय पर्वत पर चले जाओ, चाहे मंदराचल पर्वत पर चले जाओ, चाहे जो भी पर्वत हो। और यदि हम इनकी गणना करें तो घर से पहाड़ पे यदि हम जाएंगे जप करने के लिए तो घर पे जितना जप करेंगे उससे 1 करोड़ गुना फल हमें पहाड़ पे जप करने का या पूजा पाठ करने का फल मिलेगा। तो ये तो रही देश की व्यवस्था। पर हमारे व्यास जी कहते हैं कि ये नियम कब लागू होगा? ये नियम तब लागू होगा जब आपका मन भी साथ रहेगा। सारे नियम बताने के बाद अंत में व्यास जी कहते हैं कि अनंत गुना यदि फल आपको प्राप्त करना है तो अनंत गुना फल आपको वहां प्राप्त होगा जहां आपका मन लग जाए। सर्वास्मादधिकम पुण्यम यत्र वा रोचते मनः कृते पूर्णफलं ज्ञेयम् यज्ञदानादिकं तथा। हमारे व्यास जी कहते हैं कि जहाँ आपका मन लग जाता है वह चाहे घर हो, चाहे तुलसी जी का वृक्ष हो, चाहे कोई जंगल हो, चाहे नदी का किनारा हो, चाहे गंगा जी का तट हो, चाहे सागर का तट हो, चाहे हिमालय पर्वत हो, यदि आपका मन लग जाता है तो वहाँ आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा। मन नहीं है तो चाहे सागर में चाहे पहाड़ पे चले जाओ, आपको जरा सा भी फल नहीं मिलने वाला है। और यदि मन लग गया तो घर में ही आपको सारे फल मिल जाएंगे, घर में ही आपको अनंत गुना पूजा का परिणाम, पूजा का प्रतिफल मिल जाएगा। तो ये रही देश की व्यवस्था।
अब काल की व्यवस्था बताते हैं कि सतयुग में जितना हम सत्कर्म करते थे उसका 100% फल हमें मिलता था, और त्रेता युग में जितना हम सत्कर्म करते हैं उसमें से 25% कट के हमें मिलता है, मतलब केवल 75% फल आपको मिलेगा। और द्वापर युग में आधा कट जाएगा, मतलब केवल आधा फल आपको मिलेगा। और कलयुग का प्रभाव है जितना आप सत्कर्म करेंगे मात्र आपको 25% मिलेगा। और इसका क्या कारण है? इसका कारण है हमारे विश्वास में कमी, हमारे श्रद्धा में कमी। क्योंकि सतयुग में हमारा 100% विश्वास था भगवान पर, धर्म कर्म में हमारी श्रद्धा थी, इसलिए जो कर्म हम करते थे, जो धर्म, जो पूजा पाठ करते थे, सबका पूरा का पूरा फल मिलता था। पर कलयुग में हमारा विश्वास मात्र 1/4 रह गया है, केवल 25%। इसलिए जैसा विश्वास होगा वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। यदि भगवान के चरणों में दृढ़ श्रद्धा है, दृढ़ प्रेम, दृढ़ विश्वास है, तो आपको पूरा पूरा फल आपके सत्कर्मों का मिलेगा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उसके बाद बताते हैं कि भगवान के पंचाक्षर मंत्र का जो भी व्यक्ति अपने जीवन में 108 करोड़ बार जप कर लेता है वह परम सिद्ध हो जाता है। साक्षात भगवान रुद्र के सदृश और ब्रह्मा विष्णु के सदृश इस संसार का पालन पोषण करने में समर्थ हो जाता है, उसमें ब्रह्मा बनने की भी सामर्थ्य आ जाती है। ये हमारे महादेव के नाम का चमत्कार है, भोलेनाथ के नाम का प्रभाव है। इसलिए नियम बनाइए कि हर दिन कम से कम 10,000 पंचाक्षर मंत्र हम अपने मुख से ले ही लें। यदि 10,000 नित्य जपेंगे तो 3 साल के भीतर हमारे 108 करोड़ जप पूरे हो जाएंगे। अष्टोत्तर शत कोटि जपम युक्त्वा, वो साक्षात शिव के सदृश हो जाता है, सारे जगत का पालन पोषण करने में समर्थ हो जाता है, तमाम प्रकार की सिद्धियां आ जाती हैं। जो भी मुख से वचन कहेगा वो साक्षात भगवान की वाणी हो जाती है। उस वाणी को काटने में विधाता भी समर्थ नहीं हो सकते हैं। इसलिए गंगा जी के समान पवित्र भगवान के इस नाम का सदा ही जप करना चाहिए। जितना नाम जपोगे उतना ही ज़्यादा यह सिद्ध होता चला जाएगा, क्योंकि नाम कभी भी उसका प्रभाव घटता नहीं है, उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। और धन बैंक बैलेंस आप इकट्ठा करोगे तो वह धन आपका घट सकता है, चोर चुरा सकते हैं, नष्ट भी हो सकता है। पर यदि भगवान के नाम का धन हमने एकत्रित कर लिया तो वह नाम का धन कभी भी किसी काल में नष्ट नहीं होने वाला है। तो आइए बड़े भाव से प्रभु की उसी पावन नाम गंगा में मन को समर्पित करें और जीवन के समस्त पापों से मुक्त हो जाएं। बोल शंकर भगवान की जय हो। शिव नाम गंगा जी की धारा मनोहर लागे। 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 शिव नाम गंगा जी की धारा मनोहर लागे।
ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ, ऐसा समय बताओ जिस समय में जप किया जाए तो उसका बहुत ज्यादा फल हो। तो बताया व्यास जी ने कि समय कौन सा अच्छा है, किस समय में जप करें तो हमारे पुण्य खूब बढ़ जाएंगे। एक साल में 12 संक्रांति पड़ती है। संक्रांति अर्थात जिस दिन सूर्य अपनी राशि बदलते हैं, तो उस संक्रांति में किया गया जप सामान्य दिन से 10 गुना ज्यादा फल देता है। और उससे भी ज्यादा 10 गुना फल आपको तब मिलेगा जब सूर्य विषुव रेखा पर जाएंगे। और ये एक साल में 2 बार होता है। और दोनों तिथि आप नोट कर सकते हो, याद कर सकते हो। एक चैत्र नवमी और दूसरी आश्विन नवमी। अंग्रेजी में समझे तो 21 मार्च और 22 सितंबर, ये दोनों तारीख ऐसी हैं, यदि इस दिन हम कोई भी जप करेंगे तो सामान्य दिन से जप करने की अपेक्षा 100 गुना ज्यादा फल आपको मिलेगा। और उससे भी 10 गुना ज्यादा फल आपको मिलेगा जब सूर्य कर्क राशि पर जाते हैं। उससे भी 10 गुना ज्यादा फल आपको मिलेगा जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, अर्थात जिस दिन मकर संक्रांति होती है, उत्तरायण जिस दिन सूर्य होते हैं। और उससे भी 10 गुना ज्यादा फल आपको मिलेगा जप करने का जब चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण का काल इतना पवित्र होता है। और उससे भी ज्यादा 10 गुना फल आपको जप करने का मिलेगा जब सूर्य ग्रहण होता है। प्रायः इस ब्रह्मांड में सूर्य ग्रहण से ज्यादा पवित्र समय कोई नहीं हो सकता है। सामान्य दिन में जितना जप करेंगे उसका 1 करोड़ गुना फल आपको मिलेगा सूर्य ग्रहण में जप करने का। जन्माक्षे च व्रतान्ते च सूर्यरागोपमं विदुः महतां संगकालस्य कोट्यर्कग्रहणं तथा। उसके बाद व्यास जी बताते हैं कि यदि अनंत गुना फल चाहते हो तो कोई संत आपके सामने दिखाई दे जाए, उस संत के सामने समक्ष यदि भगवान का नाम आप ले लेते हो, जप कर लेते हो, या उनकी सानिध्य में पूजा पाठ उपासना कुछ भी कर लेते हो, तो आपको अनंत गुना फल प्राप्त होगा। बोल संत भगवान की जय हो। अब इसके बाद हमारे व्यास जी एक बड़ी बढ़िया पते की बात बताते हैं, आप सबके जीवन के लिए बहुत कीमती बात है। जरा ध्यान से सुनिएगा। लगभग 5 मिनट का प्रसंग, उसके बाद वाणी को विराम। हमारे संतों ने प्रश्न किया, महाराज ये बताओ किसको दान दें कि हमारा अगला जन्म बड़ा सुखमय हो जाए, डॉक्टर साहब का मुख ना देखना पड़े। प्रायः जीवन में हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब देखो तब डॉक्टर के दरवाजे पड़े रहते हैं। शरीर में ही तमाम प्रकार के रोग भरे रहते हैं। हर व्यक्ति निरोगी काया चाहता है। तो इसका उपाय संतों ने बताया कि इसका उपाय है कि आप रविवार के दिन किसी ब्राह्मण को विधिवत दशांग भोजन कराएं। तो यदि एक ब्राह्मण को रविवार के दिन दशांग भोजन कराएंगे तो आपको अगले जन्म में 10 वर्ष के लिए निरोगी काया प्राप्त होगी। और ऐसे ऐसे यदि आपने 10 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया दशांग, तो अगले जन्म में 10 गुणे 10 अर्थात आपको 100 वर्ष की निरोगी काया प्राप्त होगी। तो 100 वर्ष ही तो हमारी जिंदगी है। प्रायः कई कई बुजुर्ग, कई कई संत ऐसे होते हैं जिन्होंने पूरे जीवन में डॉक्टर साहब का चेहरा भी नहीं देखा। इसका अर्थ है कि इन्होंने अपने अगले जन्म में दशांग भोजन ब्राह्मणों को कराया होगा। तो दशांग भोजन किसे कहते हैं, इसकी क्या विधि है, व्यास जी बड़े भाव से बताते हैं। बहुमाना
पादाभ्यङ्गम पादसेवनम वासोगन्धाद्यर्चनं चैव घृतापूपारसोत्तरम्। तो 10 नियम आपको भोजन कराने में पालने होंगे। पहला नियम क्या है? आप किसी ब्राह्मण के घर जाके बड़े भाव से निवेदन करिए कि महाराज आपका कल हमारे घर न्योता रहेगा, निमंत्रण रहेगा, इसलिए आप हमारे घर पधारने की कृपा करें। तो ऐसे बुलाना पड़ेगा, ये नहीं कि टेलीफोन घुमाया, महाराज के पास फोन कर दिया कि कल आपका न्योता है, हमारे घर आ जाइएगा समय से। यदि ऐसे बुलाएंगे तो तुरंत फल में कमी आ जाएगी, फल आपको पूरा नहीं मिलेगा। ऐसे भी नहीं बुला सकते कि आपने किसी को भेज दिया, भाई जाओ पंडित जी को बुला दो, उनसे कह देना कि कल हमारे घर उनका निमंत्रण रहेगा। ऐसे भी नहीं, आपको स्वयं जाना पड़ेगा, विधिवत प्रणाम करके, अनुग्रह अनुनय विनय करके उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण देना होगा, न्योता देना होगा। ये रहा पहला अंग। और जब पंडित जी आपके घर आ जाएं तो बड़े भाव से आप उनके माथे पर अभ्यंग लगाएं, अर्थात तिलक लगाएं। अष्टगंध से युक्त सुगंधित चंदन का लेप माथे पर करें। ये रहा दूसरा अंग। और तीसरा अंग, पंडित जी जब आसन पर विराजमान हो जाएं तो आप बड़े भाव से जल लेके उनके चरण प्रक्षालन करें, चरण धोएं और धोते धोते जरा सा दबा भी दीजिए। पंडित जी को आनंद आ जाएगा। हमने तो प्रायः कई जगह जाके इस आनंद को लिया है। कई माताएं ऐसी मिलती हैं, बड़े भाव से चरण दबा देती हैं, सारी थकान गायब हो जाती है। तो आप भी चरण धोते धोते जरा सा पैर दबा देंगे तो उनको सुख मिलेगा, आनंद आ जाएगा और फल में तुरंत वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी। तो ये रहा 3 अंग। अब चौथा अंग है कि ब्राह्मण को आप भोजन करा रहे हैं तो भोजन कराने से पहले उनको वस्त्र प्रदान कीजिए, वासो। और तत्पश्चात उनके समक्ष आप देशी घी में बना हुआ मिष्ठान्न पदार्थ रखें जलपान के लिए। ये रहा 5वां अंग। और 6वां अंग क्या है? 6वां अंग है कि उन्हें आप भोजन करते वक्त सुगंधित इत्र इत्यादि लगाएं। ये 6वां अंग है। और 7वां अंग है खड्रसम भोजनम चैव तांबूलम दक्षिणोत्तरम। 7वां अंग है कि जलपान कर लेने के बाद जो भी आपको सामर्थ्य भगवान ने दिया है, पूरी श्रद्धा से जितना बढ़िया भोजन आप बना सकते हैं उतना बढ़िया भोजन तैयार करके विधिवत सजा करके पंडित जी के समक्ष निवेदित करें, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि महाराज आप इसका भोग लगाइए। ये रहा 7वां अंग। और 8वां अंग क्या है? जब पंडित जी भोजन कर लें तो उन्हें पान, सुपारी, इलायची, जो भी तांबूल कहा जाता है, निवेदन करें और साथ में दक्षिणा भी प्रदान कर लें। ये 8 अंग हो गए। और 9वां अंग क्या है? जब पंडित जी भोजन कर लें तो आप विधिवत साष्टांग चरणों में लेटकर प्रणाम करें। और 10वां अंग ये नहीं कि आप पंडित जी भोजन कर लिए फिर आपने हाथ जोड़े, महाराज आपने बड़ी कृपा करी, अब पधारो आप अपने घर, कल फिर आ जाना। ऐसा नहीं। पंडित जी जब जाने लगे तो आप भी उनके साथ में जाएं, कम से कम 50 कदम तो उन्हें छोड़ के आए। तो ये रहा 10 अंग। स्वर्ण दानम दशांगकम। इस प्रकार जो किसी ब्राह्मण को भोजन करा देता है तो उसे अगले जन्म में 10 वर्ष की निरोगी काया प्राप्त होती है। एक बार आप सब फिर से ध्यान से सुन लीजिए। पहले स्वयं ब्राह्मण के घर जाएं और उसे आने का निमंत्रण दे, भोजन करने का न्योता दे। और जब ब्राह्मण आ जाएं तो फिर
आप माथे पर चंदन लगाए, 2 अंग हो गए। तीसरा अंग उनके चरण आप बढ़िया विधिवत जल से धुले। और चौथा अंग है वस्त्र प्रदान करें। 5वां अंग है इत्र लगाएं। 6वां अंग है उन्हें दिव्य घी में बना हुआ मिष्ठान्न प्रदान करें। 7वां अंग है जो भी भगवान ने दिया है व्यंजन बना के सन्मुख परोसे। और 8वां अंग है जब भोजन कर लें तो उन्हें तांबूल और दक्षिणा प्रदान करें। 9वां अंग है भोजन करने के पश्चात साष्टांग चरणों में लेट के प्रणाम करें। और 10वां अंग है जब जाने लगे तो आप भी उनके साथ में जाएं। तो यदि इस प्रकार पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से हमने किसी 10 ब्राह्मण को रविवार के दिन भोजन करा दिया तो आपको अगले जन्म में भोलेनाथ की कृपा से 100 वर्ष की निरोगी काया प्राप्त होगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। और यदि आप विद्या चाहते हैं तो छोटे छोटे बटुक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि आप वंश वृद्धि चाहते हैं तो युवक ब्राह्मणों को भोजन कराइए। यदि आप ज्ञान चाहते हैं तो वृद्ध ब्राह्मणों को भोजन कराइए। और यदि आप बुद्धि चाहते हैं तो ब्राह्मण बालिकाओं को भोजन कराइए। और यदि आप सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं अपने जीवन में तो युवती ब्राह्मण कन्याओं को भोजन कराएं। और यदि आप आत्मज्ञान चाहते हैं, आत्म कल्याण चाहते हैं तो वृद्धा ब्राह्मणियों को भोजन कराएं। इसी प्रकार बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो शिव पुराण नियमों से भरा हुआ ग्रंथ है। तमाम प्रकार के रहस्य विधि विधान, एक एक सूत्र आपको संत बताएंगे। यदि सूत्र हमने जीवन में उतार लिए तो सुख ही सुख हमारे जीवन में रहेंगे। तो ऐसे भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, वाणी को यहीं विराम। आइए बड़े भाव से भोलेनाथ के श्री चरणों में मन को लगाएं। तत्पश्चात आरती व प्रसाद ग्रहण करेंगे और कल समयानुसार यहाँ उपस्थित होके हम सब कथा का श्रवण करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से गाते हुए भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, शंभुनाथ
खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्री शिव महापुराण की आरती करते हैं। ओम इदगुम हविननं वे असदशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं गाने, शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनोप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, ये मन मंदिर बस जाए। झांकी अनोप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, ये मन मंदिर बस जाए। झांकी अनोप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, ये मन मंदिर बस जाए। शिव ध्यान लगा मन शिव में लगा, शिव ध्यान लगा मन शिव में लगा। तन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए।
लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। यह शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। है धन तेरी माया जग में वो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले। है धन्य तेरी माया जग में वो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले